आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम आपके हजूरी में हैं। पूरे दिन संभाल कर, पूरे सप्ताह संभाल कर ये दिन दिखाया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा। पवित्र आत्मा सहायता करना। फिर एक बार ये आपके वचन के अध्ययन के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा है। प्रभु जी, सुनने वाले देखने वाले को ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य देना, ताकि समझ की आत्मा उनके साथ में रहे, वो समझ सके और ज्ञान को प्राप्त कर सके। प्रभु जी, उनके ऊपर बरकत हो, आपके वचन के ज्ञान को वो ग्रहण करे और दूसरों को सिखाने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। इस अध्ययन के द्वारा, जो आपका वचन का अध्ययन है, उसके द्वारा जो सीखेंगे हर एक व्यक्ति वो आशीषित हो जाए और उनके संगति में आपकी बरकत बने। यीशु के नाम से ये प्रार्थना की और आपने सुन ली, खुदा पाक। आमीन। फिर एक बार हम प्रभु के हजूरी में हैं, उसकी उपस्थिति में है कि हम जो श्रृंखला देख रहे हैं, मैं तैयार हूं, उसका पहला भाग हमने देखा था कि बहुत से मसीह किसके लिए तैयार है। तो उसके 9 बिंदुओं को हमने देखा था और हम सबके लिए जो वचन था, रोमियो पहला अध्याय 1 से 17, उसके ऊपर अपना अध्ययन है। तो आगे का जो दूसरा भाग है, उसकी ओर हम ध्यान देंगे। हम क्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसका नाम है हम क्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए। What we should be ready to do। तो यहां पर हम सबसे पहले जिसके ओर ध्यान देंगे, नंबर 1, रेडी टू प्रीच द गॉस्पल, सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार। सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार। रोमियो 1:15 क्या कहता है, अगर हम वहां पर देखते हैं, रोमन चैप्टर 1 वर्स 15, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूं। पौलुस यहाँ पे कहते हैं जो रोम में रहते हैं उनके लिए मैं सुसमाचार सुनाने के लिए भरकस तैयार हूं, मैं तैयार हूं। इसमें मसीह के पास कैसे जाए, यह जानने वाले किसी व्यक्ति के साथ बाहर जाकर उन्हें आत्मा जीतने का प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष करके खास स्टॉप ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो हम ट्रैक्ट बांटते, पर्चियां बांटते, उसके द्वारा उसका इस्तेमाल करके हम इन चीजों का इस्तेमाल करके आत्मा जीतने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। हमें नए मसीहियों के समीप फॉलो होने के लिए तैयार होना चाहिए। तो क्या होगा कि परमेश्वर की महान कलीसिया का गठन होगा। हम मजदूरों के लिए प्रार्थना करें जो आत्मा जीतने के लिए उत्सुक है। सबसे पहली बात, हमें रोजाना ये चीज करनी है। मसीह लोगों क्या है, तो सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार। पहली बात, उनको प्रशिक्षित करना होता है। स्टॉप ट्रैक्ट कैसे बांटते हैं वो सिखाना होता है। दूसरी बात, उनको हमेशा उनके पास रहना पड़ता है, समीप जाना पड़ता है, उनके पास फॉलो, जिसको हम कहते हैं विजिट देना, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, कहां तक है, वो देखना जरूरी हो जाता है उन लोगों को जिनको हमने ट्रैक्ट बांटे हैं। ऐसा नहीं कि दिया और छोड़ दिया। और इसी तरह से धीरे धीरे करके जो मजदूर ये काम करते, यानी परमेश्वर की सेवकाई ऐसे करते ये लोग, उनके लिए प्रार्थना करना है, ये भी जरूरी हो जाए। इसी रीति से हमें रोजाना ये काम करना है और इसके लिए तैयार होना है। उसको सुसमाचार प्रचार कहते हैं। सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार हो। हमारे जीवन में रोजाना कोई ना कोई हमें मिलता है। देखिए, पहले जैसा माहौल नहीं रहा है कि हम ट्रैक्ट बांटे।
लेकिन जो हमारे साथ बातचीत करते हैं लोग, एक रिश्ता बन जाता है और धीरे धीरे हम उनको सुसमाचार सुना सकते हैं, फिर उनको फॉलो अप कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इंटरेस्ट है या नहीं। तो इस तरीके से हर एक मसीह व्यक्ति ने तैयार होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा देखते हैं कि कलीसिया के लोग क्या, वो पास्टर का काम है। पास्टर हर एक को नहीं मिलता है। आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको पास्टर की पहचान उनको नहीं होती है। पास्टर आपके दोस्तों को नहीं जानता है, आपके परिवार के लोगों को नहीं जानता है, अथवा आपके घर में आने वाले लोगों को नहीं जानता है। आप जानते हैं जो आपके घर में आते हैं। तो इस तरीके से जो गैर मसीह कभी कभी हमारे घर में आ जाते हैं, बैठते हैं, दोस्ताना रिश्ता है, तो सबसे पहली बात हमारे घर के अंदर का माहौल भी वैसा होना कि हम सुसमाचार सुनाए। उनको भी सुनने की इच्छा होती है कि ये लोग ऐसे अच्छे क्यों है। तो ये सबसे पहले सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना जरूरी है। दूसरी बात, रेडी टू हियर, सुनने के लिए तैयार। सबोपदेशक 5 अध्याय और पहला पद, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 1, और बहुत जरूरी ये वचन है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनने के लिए समीप जाना। रेडी टू हियर, फॉर दैट गो नियर, और नजदीक जाओ, और नजदीक जाओ सुनने के लिए। हमारे जीवन में यही कमी है, सुनना। विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। हम क्या सुन रहे, दिन भर क्या सुनते हैं, इसका असर हमारे ऊपर बहुत करता है। दिन भर कौन से शब्द हमारे कानों पर गिरते हैं। क्योंकि याकूब की पत्री 1 अध्याय 19 पद, जेम्स 1:19, याकूब 1:19 क्या कहता है, देखिए। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। बोलना भले कम हो, सुनना ज्यादा होना चाहिए। लिसनिंग टू हियर। और ये मसीह लोगों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ अपने दृष्टि ने इतने परिपूर्ण होते हैं कि उन्हें दूसरों का सुनने के लिए वक्त नहीं होता है, जरूरत नहीं है। हमें पता है। कुछ लोग इतना बात करते हैं कि हमें बोलने ही नहीं देते, डोमिनेट हो जाते, बोलने ही नहीं देते। और तीसरी बात, कुछ लोगों को लगता ही नहीं कि शायद उनमें कुछ दोष हो सकता है जिस कारण वह अंधे है। ये जो महत्वपूर्ण बात है इस चीज के अंदर, सुनने के लिए जो तैयार नहीं है, तो उनके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। देखिए, पहली बात, अपने दृष्टि में परिपूर्ण होते कि उन्हें दूसरों को सुनने के लिए वक्त नहीं होता। वो बोलते नहीं नहीं हमें पता है, उनको बोलो। खासम खास मसीह लोग जो बाय बर्थ पैदाइशी मसीह है, हम मसीह, हमें जरूरत नहीं है सुसमाचार, उनको सुनाओ। यीशु मसीह जो आया था अपने लोगों के पास ही आया था, इज़राइल में ही आया था, उनको ही सुसमाचार सुनो। उनके पास भी वक्त नहीं था। तो पहली बात है। दूसरी बात है, कुछ लोग इतना बात करते हैं कि हमें बोलने ही नहीं देते।
वो खुद ही बात करते हैं, खुद का ही बात करने का तरीका चलाते हैं। तीसरी बात है, कुछ लोगों को लगता ही नहीं कि शायद उनमें कुछ दोष हो सकता है जिस कारण वह अंधे हैं। हमारे अंदर कुछ कमी नहीं कि आपका कुछ सुसमाचार सुने। अपने आप को परफेक्ट कोई भी नहीं, बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, लेकिन इसके लिए हमें सुनना जरूरी है। वो कबूल नहीं करते हमने पाप किया है। अगर वो है हमारे अंदर, अगर आपको कॉन्शियस है तो सुनो, सुनना जरूरी। और उसके अंदर ही और एक बात होती है, कुछ लोग सीखने के लिए इतने धीमे होते हैं, इस कारण परमेश्वर और बाकी लोग क्या कहते हैं यह वो सुनते ही नहीं है, धीमे। वो उनको समझ में ही नहीं आता है कि परमेश्वर के द्वारा लोग क्या बात कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे इन लोगों के द्वारा क्या कह रहा है, मानने को तैयार ही नहीं, इतने धीमे होते, कंफ्यूज्ड होते। कंफ्यूज तो बहुत होते, कितना भी सुखा ऐसे देखेंगे बाद में ये क्या है। हम सर पटकेंगे तभी इनको समझ में नहीं आता, ये वो है धीमे। जब सुनते हैं ना तो सुनते वक्त भी ये पोजीशन होती है। Means some people are slow to learn because they won't hear what God or other are saying to them. तैयार नहीं हो, परमेश्वर और लोग मुझसे क्या कर रहे हैं ये सुनना नहीं। और ये होता है कि हमें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम इसके लिए तैयार ही नहीं है, ना सुनने के लिए, ना अपने अंदर की कमियां कोई बता रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और दूसरों को बोलने नहीं देते। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। तो देखिए इब्रानियों 4:7 क्या कहता है, हिब्रू 4:7, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। क्या करो, उसका सुनो, उसका शब्द सुनो। तो सवाल ये है, आर यू रेडी टू हियर व्हाट गॉड इज सेइंग टू यू? इसके अंदर सवाल है, हमें क्या करना है। पहली बात तो हमें सुनना है। दूसरी बात हमें सुसमाचार के लिए तैयार रहना है। दूसरी बात हमें सुनना है। दूसरी बात, सुनने में क्यों हम सुनते नहीं वो बातें बताई, तो उसके अंदर सवाल आ जाता है कि आप तैयार है परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं सुनने के लिए। तो और दूसरा सवाल है, विल यू से स्पीक लॉर्ड फॉर दाई सर्वेंट हियरeth as Eli asked Samuel and be greatly used by God। कि क्या आप जैसे एली ने शमूएल से कहा, प्रभु बोलो आपका दास सुन रहा है, यह कहने के लिए तैयार है, और परमेश्वर ने महान रीति से इस्तेमाल किया। पहला, आप सुनने के लिए तैयार हो परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं। और दूसरा सवाल है, क्या जैसे एली ने शमूएल से कहा था, क्या जवाब देना है प्रभु के, हाँ तेरा दास सुन रहा है। आज हम प्रभु का कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, कहते ही नहीं, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है। कितना कहना चाहता है, हमें पवित्र शास्त्र बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन हम तैयार नहीं है इसके लिए कि क्या हम तैयार है। सुनने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके अंदर ये दो क्वेश्चन, परमेश्वर आपसे क्या कहता है वो सुनने के लिए तैयार हो, या ये भी सवाल है कि आप ये कहते हो परमेश्वर की आवाज सुनकर, हाँ प्रभु मैं सुनने को तैयार है, जैसे शमूएल को कहा तेरा दास सुन रहा है, तेरा दास सुन रहा है।
ये ध्यान में रखो, तेरा दास सुन रहा है। अब तीसरी बात, रेडी टू गिव एन आंसर टू कल्ट एंड स्केप्टिक। पंथ, संप्रदाय और संशयवादी संदेहवादियों को जवाब देने के लिए तैयार। पहला पत्रस 3:15, 1 पीटर 3:15। पहला पत्रस 3 अध्याय का 15 पद देखिए, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हमें तैयार रहना है। हमें सवाल आ जाते, हमें आजकल सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा कैसा तुम प्रभु को मानते हो? आप क्यों मान रहे हो? आप क्यों मसीहत में आ गए? आप क्यों जा रहे हो? तो हमारे पास जवाब होना चाहिए नम्रता के साथ और भय के साथ। भय परमेश्वर का। क्यों जा रहे, हमारे पास ये तैयार होना चाहिए। हम किसके लिए तैयार है? रेडी टू गिव एन आंसर टू कल्ट एंड स्केप्टिक। जो कल्ट है, जो अनेक संप्रदाय है, जो पंथ है, अलग अलग है, जो संशयवादी है, जो डिबेट करते हैं, जो कहते हैं परमेश्वर है तो बताओ, बहुत कुछ होता है। उनको जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमारे पास एक सवाल है इसके अंदर कि आपके पास क्या अच्छी बाइबल है कि आप उसमें से जवाब दे सको। कोई व्यक्ति आपको पूछते हैं कि उस हर आपत्तिजनक प्रश्न या आपत्ति का आपके पास बाइबल के द्वारा उत्तम जवाब है और आपको वह जल्दी मिलेगा या ढूंढ पाओगे, ऐसा कुछ है? आपने मार्क करके रखा है, बाइबल पढ़ोगे, अच्छी बाइबल, स्टडी बाइबल भी मिलती है। चलो आप नहीं ले सकते, नहीं खरीद सकते, लेकिन हर एक जो बात पूछते उसका जवाब पवित्र शास्त्र में। अगर हम अच्छी तरह से इसको पढ़ते भी है, ध्यान देकर, मन लगाकर इसको पढ़ते, तो सामने वाले को जवाब देने के लिए हम वचन का इस्तेमाल कर सकते। इसके लिए हमें वचन के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी होता है कि हम उनको नम्रता के साथ और भय के साथ क्या दे? जवाब दे। इसके लिए बाइबल जरूरी है। तो आपको जवाब यानी उत्तर कैसे प्राप्त होगा जो देना है? हाउ डू यू गेट आंसर? तो नंबर 1, लोगों के साथ बात करके और उनके सवाल यानी प्रश्न, मुसीबतें, समस्या और जरूरतें समझ लेने के द्वारा पहले उनके प्रश्नों को समझो। दूसरी बात, उनकी समस्या भी समझो, क्या मुसीबत है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कभी कभी जो सामने वाला जो सवाल करता है वो हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है। ध्यान देना इस बात के पास। जवाब क्या होता है? समझ में नहीं आता है। और जवाब को समझने के लिए हमें उसके प्रश्नों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। उसका क्वेश्चन समझो, उसका प्रश्न को समझो, और जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उसकी समस्या भी समझ में आ जाएगी कि भाई उसको समस्या क्या है। हम सही रीति से उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए तैयार नहीं। इसका कारण है कि हम किसी के प्रश्न को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहा है ना व्यक्ति, उसके अंदर ही उसकी समस्या छुपी हुई है। वो प्रश्न क्यों पूछ रहा है ना, तो वो समझ में आया ना, तो उसकी समस्या आपको पता चलती है कि इस व्यक्ति को समस्या क्या है। तब हम जवाब देने के लिए तैयार होते हैं।
तब हम जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। देखिए भी, अपने पास हमारे जिसका जवाब उत्तर नहीं, उस मुद्दे पर, उस मुद्दे का अध्ययन करके हमें जवाब देना है, ध्यान देना। उस वक्त आपके पास जवाब नहीं होगा, उनको बोलना ठीक है, रुको, कोई शर्म नहीं है उसको, तुरंत देना भी जरूरी है। बाबा रे, मैं देखता हूं कुछ बातों का जवाब मुझे तुरंत नहीं आता है, मैं बाइबल में ढूंढता हूं, दूसरा किसी को पूछता हूं नहीं, मैं बाइबल में ढूंढता हूं या मेरे टीचर को पूछता हूं। ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। फिर मैं तुम्हें आकर जवाब दूंगा। यह कहने में कभी लज्जा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, हम विवाद में फंस जाते हैं, पता नहीं होता है, हम कुछ गलत स्टेटमेंट कर देते हैं और फिर सामने वाला अलग तरीके से हमारे उस गलत स्टेटमेंट का, उस गलत जवाब का गलत ही उसका अर्थ लेता है और फिर समस्या उत्पन्न होती है। उससे अच्छा है भाई, मैं इसके बारे में सोचता हूं, कुछ स्टडी करता हूं कि तुम्हारा जो सवाल है उसके बारे में तुम्हें क्या बताऊं, अभी मुझे पता नहीं है, या तो मैं तुम्हें अपने टीचर के पास, शिक्षक के पास लेके चलता हूं, शायद तुम्हें जवाब मिले। सिंपल है। तीसरा जो होता है, जवाब ध्यान में रखकर अथवा किसी जगह लिखकर जो तुम्हें दोबारा मिल जाए। वो जवाब जो है या तुम्हारे स्मरण में रहना चाहिए, या उसको जो पूछा गया है ना, लिख के रखो ताकि तुम्हें दोबारा मिल जाए कि बाबा रे, ये सवाल मुझे किसी ने पूछा था, ये मुझे उसका क्या ढूंढना है, जवाब ढूंढना है। और ये हमारे जीवन के लिए जरूरी हो जाता है। इसके अंदर जो सवाल है, उसके अंदर 3 बातें हैं इस सवाल में कि हमें उत्तर कैसे प्राप्त होगा। नंबर 1 कि लोगों के साथ बात करके और उनके सवाल प्रश्नों को समझ के, उनकी समस्या जरूरत समझ के हमें क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा कि हमें जवाब क्या देना है। दूसरी बात, अगर हमारे पास उसका जवाब नहीं है तो उस मुद्दे पर हम अध्ययन करें। By studying issue that you don't have an answer to. और तीसरी बात, जवाब ध्यान में रखकर अथवा किसी जगह लिखकर जो तुम्हें दोबारा मिल जाए कि चलो भाई लिख के लेते हैं ध्यान में, तो घर पे आ जाएंगे और हम उसके ऊपर क्या करेंगे, ढूंढेंगे, जवाब क्या करेंगे उसका ढूंढेंगे, बाद में जवाब उनको जाकर बताएंगे। हमें यह करना जरूरी है क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी बात हो जाती है, और क्योंकि हम कभी कभी इन चीजों के पास ध्यान नहीं देते, हम ये चीजें जो है वो भूल जाते हैं। और इसका मैं आखिरी सवाल करता हूं कि आप हैव यू एवर डिबेट, आपने कभी विवाद किया है कि जो अलग अलग पंथ के लोग हैं और आपको जवाब नहीं मिला है, तो हमारे पास जो जवाब है, इसलिए एक मजदूर हो जिसे आपको निराश करने की जरूरत, निराश होने की जरूरत नहीं है। You should study the Bible and book like answers, so you will be workman that needed not to be ashamed. आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आप उसके ऊपर क्या करो, अध्ययन करो। शर्म करने की बात, तो हम विवाद में दोबारा उनके जवाब दे सकते हैं।
आज हम यहाँ पर ये 3 पॉइंट लेते हैं, दूसरे पॉइंट के 3 पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पर, और आगे ये श्रृंखला हम चालू आइए। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करना और हर एक को तैयार रहने के लिए समझ देना, ताकि हर एक व्यक्ति जवाब देने के लिए तैयार हो। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। यीशु के नाम में यह प्रार्थना की और आपने सुन ली खुदा इसके लिए। आमीन।